जी बिल्कुल देंगे, भरपूर चंदा देंगे मोदी को हटाने के लिए। कभी आप भगवान कह देते हैं मोदी जी को, कभी नफरत। दिन नहीं खाएंगे लेकिन हम मोदी को हटाने के लिए चंदा देंगे। इस बात पर क्या नफरत? एक दिन नहीं। अगर आप देख रहे हैं डीएस पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। कांग्रेस पार्टी ने अब जनता के बीच जाने का फैसला कर लिया है, जनता से चंदा मांगेगी। जी हाँ, मुहिम चला दी गई है डोनेट फॉर देश। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब जनता के जरिए, जनता से लिए चंदे के माध्यम से ही हम सत्ता में आएंगे। जनता से जान लेती हूँ कि जनता कितना तैयार है चंदा देने के लिए। उधर विपक्षी पर सत्ताधारी पक्ष भी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए, वंश को पालने के लिए, खर्चा उठाने के लिए इस तरीके की मुहिम लेकर आई। तो जनता से जानने क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर क्यों हो गई कि जनता से अब चंदा मांगने में? शुरुआत आप ही लोगों से कर लेते हो, बातचीत करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अब जनता से हम चंदा लेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है तो सही कह रही है। उसने देश के लिए काम किया है, पहले काम किया है और आइंदा भी काम करने के लिए वो तैयार है। अच्छा, पहले जब मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा था और उस वक्त में मतलब इतनी उम्र नहीं थी लेकिन शूरी की उम्र थी, मतलब करीब करीब थे समझने के। तो एक चीज़ देखते थे जो मुझे आज नज़र नहीं आती, वो ये है कि पहले जो होता था वो बड़ी मोहब्बत थी आपस में, इखलास और मिलना जुलना, वो सब ख़त्म कर चुकी है। और अगर अब मीडिया भी बात करती है तो वो बात करती है कि क्या नाम है, वो ऐसे मुद्दे उठाती ही नहीं जिस पे काम किया जाए। मज़हब की बात करती है, धर्म की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। इसके अलावा दीगर मुद्दे हैं जिन पे बात हो सकती है। बल्कि मैं तो एक शेर के साथ ख़त्म करता हूँ कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, हमारी तहजीब जिंदा है अभी तक, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। देखो, हमारे यहाँ सकाफ़त है, उर्दू की तहजीब है, वो ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि जो पहले मोहब्बत थी वो अब नहीं रही है, आपस के अंदर इख्तिलाफ है और एक दूसरे। नारा तो भाईचारे का दिया जा रहा है, सबको साथ लेकर चल रही है सरकार। कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? 13 में क्या हुआ था आप सब जानते हैं। और इसके अलावा ये सब उनके ही काम हैं जो कि आपस के अंदर नफरतें हो रही है, वो बीजेपी ही की मरहून मिन्नत है। आपने मौजूदा सरकार की बात कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी चंदा क्यों मांग रहे हैं? ऐसे हालात क्यों आ गए कांग्रेस के? देखिए, वक्त वक्त में सब चंदा लेते हैं, कोई आगे से ले लेता है, कोई पीछे से ले लेता है, सब लेते हैं। कोई जेब के अंदर से ले लेता है चंदा, कोई ज़ाहिरी तौर पे लेता है, सब लेते हैं। ये तो आम बात है, आप सब जानते हैं। अब चंदा मांगकर कांग्रेस 2024 का चुनाव लड़ेगी क्या? जनता से चंदा मांगेगी? बीजेपी तो कह रही है कि भैया ये गांधी परिवार के तो ठाट बाट है ना, उसको पालने के लिए चंदा मांगा जा रहा है। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं जी, वो ठीक कह रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बड़े बुजुर्गों का कहना कि चंदे से धंधा करोगे। अब ये दिन, इतने दिन खराब आ गए कि अब धंधा जो है वो चंदा इकट्ठा करके होगा। हाँ, इतने दिन खराब आ गए। और अगर पर्सनल मैं अपने लेवल पे जाऊँ, मैं कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दूंगा। हालांकि मेरा नाम इमरान खान है, मैं कांग्रेस को चंदा नहीं दूंगा। बीजेपी वाले आएंगे मैं उनको चंदा दे दूंगा, क्योंकि केजरीवाल कह रहा है चौथी फैल है। मैं कह रहा हूँ देश को पहला MBBS डॉक्टर मिला है, प्रधानमंत्री, जो हर एंगल से इलाज कर रहा है, हर एंगल से इलाज कर रहा है। कुछ समय और बाकी है, इलाज पूरा होगा। तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मोदी जी को और मोदी जी को। छुट चुका है, लेकिन मैं चर्चा कर लेती हूँ। भैया जी, आप क्या कहेंगे? चंदा मांग रही है कांग्रेस पार्टी, इसको रख लीजिएगा नीचे, नया फोन है आपका, थोड़ा संभाल लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चंदा कांग्रेस मार रहे हैं, कांग्रेस जो चंदा मांग रही है ना, ये तो देंगे क्या? हाँ देंगे आप चंदा? बिल्कुल नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो बीजेपी के चंदा देंगे, कांग्रेस को चंदा देंगे। बीजेपी को देंगे? बिल्कुल देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे और कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? क्यों? बीजेपी को हमारा फुल सपोर्ट है। हिंदुस्तान के हर एक काम जो सहयोग जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी पार्टी ने करा है। ये बात हुई है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी कर पाई। चलिए, बीजेपी क्या कर पाई है बता दीजिए। बीजेपी जो राम मंदिर का है वो बिल्कुल करा है, और एक से एक इंटरनेशनल। ओनली एक ही रट्टा पकड़ा हुआ, राम मंदिर। राम मंदिर ना तो गरीबों को देगा ना। मुद्दा है ना, देखिए मैनिफेस्टो में दावा किया गया था, बनकर तैयार भी हो गया। क्या हुआ? हिंदुस्तान की हर एक मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दावा किया था 2014 के, और अब देखिए बन मेरे को ये बताओ, 92 से पहले बीजेपी ठीक नहीं थी? 92 से पहले बीजेपी ठीक नहीं थी? जहाँ चार घंटे लगते थे पहुँचने के लिए, 2 घंटे में रोड की सुविधा अच्छी हो गई। आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ। चलिए, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी अब चंदा क्यों मांगने लग गई? हाँ जी, चंदा क्यों मांगने लग गई कांग्रेस पार्टी? क्यों इतनी मजबूर? एक बार चंदा इस वजह से, अभी हाल ही में राजस्थान में चुनाव हुए थे, जहाँ पे कांग्रेस के बढ़िया दावेदार थे, उनके सामने विरोधियों को 7-7 करोड़ रुपए दिए हुए हैं कि खड़ा रहने के लिए, उनके वोट तोड़ने के लिए। और रही बात EVM का मुद्दा, वो है, इस वजह से जीत रही है।
जहाँ पे कांग्रेस के ज़्यादा हैवी वो है ना, वहाँ पे पैसों से खरीदे जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप चंदा देंगे? कांग्रेस पार्टी जो चंदा मांग रही है वो जनता के काम के लिए मांग रही है। चंदा तो बीजेपी भी मांग रही है, चंदा बीजेपी भी मांग रही है। चंदा बीजेपी नहीं मांग रही क्या? हर चीज में चंदा मांग रही है बीजेपी। और जहाँ पे 92 से पहले कांग्रेस ये बीजेपी कोई नाम नौरा नहीं था, उससे पहले भारतीय लोक दल के नाम से पार्टी थी, वो आज दब गई है। इसके बाद में बीजेपी आई है, और बीजेपी आने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही पावर में आई है हमेशा सॉलिड होती गई है। पैसे की ब्लैक मनी मान लो, कैसे भी मान लो। बीजेपी इतनी कम समय में इतनी मजबूत पार्टी बन गई, कांग्रेस ने इतने सालों राज किया फिर भी चंदा मांग रही है। जितने भी दबंग हैं, जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं, वो सारे बीजेपी में है, इस वजह से वो है। मैन जो है वो चंदा बीजेपी को देते हैं, कांग्रेस को नहीं देते। ये कांग्रेस को एक बात बताओ, अगर कांग्रेस खराब होती तो 70 सालों राज किया है, 70 साल में इतना प्रोग्रेस की है। अगर बीजेपी होती तो यही हिंदू मुस्लिम फलाना दिखड़ा ये उसी के चक्रों में उलझा दे गिरती। आप क्या कहेंगे सर? बातचीत कीजिएगा था, कोई आप लोग बात नहीं करेंगे युवा होकर, ऐसे क्यों सर? हाँ, लास्ट में नफीसा मैडम लिख के रख लें, आना तो मोदी जी को ही है, 400 पार जाए, 400 के अंदर रहे, आएगी तो भारतीय जनता पार्टी सर। ऐसा क्यों सर? दावा अमित शाह भी कर देते हैं, आप भी कर रहे हैं दावा, उधर विपक्ष भी कह रहा है कि इस बार नहीं चल पाएगा जादू। देश के लोगों की, देश की जनता की ज़रूरत है, ये देश की जनता की ज़रूरत है। मोदी जी को एक बार फिर आना चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ बचा कुछ रहेगा तो फिर योगी जी आ जाएंगे। लेकिन भैया क्या कांग्रेस को चंदा देंगे आप? चंदा मांगने आएगी आप? मैं चंदा दूंगा। आप देंगे? नहीं, मैं क्यों नहीं देंगे? नहीं, और क्यों देंगे आप? मेरी मर्जी, मुझसे मांग रहे हैं मैं दे दूंगा। मैं तो नहीं दे सकता चंदा। आप नहीं देंगे? नहीं, आप देंगे चंदा? चंदा किसको? कांग्रेस पार्टी को? नहीं देंगे। आप देंगे चंदा? इस टाइम तो अपनी हालत खराब है तो किसी को क्या देंगे। यही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, जब आम आदमी महंगाई से मर रहा है, परेशान है, तो चंदा ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग रही है, क्यों चंदा दे पाएंगे क्या? इतना पैसा है दुनिया में, क्या फायदा हमारे पे नहीं है, गरीब आदमी से लेके क्या फायदा, अपने पे इतना कमा रखा है इतने सालों से, तो निकालो आप। लेकिन राम मंदिर के नाम पर तो चंदा मांगा गया, दिया भी जनता ने। वो देखो धर्म के नाम पे तो सब देंगे ही। आज मैं हूँ मोमडन हूँ, मैं भी दूंगा, अपने धर्म के नाम पे तो सब देते ही हैं। वो अपनी आस्था जुड़ी हुई है, अपनी आस्था है वो। तो विकास के नाम पर भी मांगा जाता है। विकास के नाम पे जब कुछ होने ही नहीं देने के बाद भी तो क्या फायदा है ऐसा? विकास नहीं, विकास क्या? ये नई भाषा आप बोल रहे हैं, चंदा मांगा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, और आप कह रहे हैं मोदी को हटाने के लिए। जी बिल्कुल देंगे, भरपूर चंदा देंगे मोदी को हटाने के लिए। कभी आप भगवान कह देते हैं मोदी जी को, कभी नफरत। दिन नहीं खाएंगे, तो भाई साहब लेकिन हम मोदी को हटाने के लिए चंदा देंगे। इस बात पर क्या नफरत? एक दिन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, मैं जान रही थी कि जनता क्या चाहती है और क्या समझ रही है। कांग्रेस पार्टी अगर चंदा मांग रही है तो उसके मायने क्या है, और 2024 के चुनावों को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी है। बहरहाल इस पूरी मुहिम को लेकर आपकी राय जो भी आप साझा कीजिएगा, फिलहाल कर दीजिए।